नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। ये क्या है? ये है इंडस्ट्रियल लॉ की मास्टर वीडियो। आपका एग्जाम 16 तारीख को है ना। पढ़ के जाइएगा। मैं पूरी चीज कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। ये मास्टर वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट यहां पर कवर हो सके, है ना। अगर यहां से अगर कुछ फंसता है आपका, ठीक है, तो मेरे लिए भी प्राउड की बात है। और घर पे आके आप कमेंट सेक्शन पे तो करते ही हो, आपकी कमेंट सेक्शन में बता देते हो कि एग्जाम कैसा हुआ है आप लोगों का। नाउ हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ की। सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? सर वो हर एक पॉइंट पढ़ाएंगे आपको जो आपको याद करनी है। देखो भैया, इस वीडियो को 2-3 बार आप चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लीड लगा के सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें सेक्शंस करवाने वाला हूं, निमोनिक से करवाऊंगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आपको माइंड में बिठा दूंगा वो चीज। तो याद रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स। देखो भैया, इंडस्ट्रियल लॉ जब हम पढ़ते हैं तो फैक्ट्री एक्ट की बात होती है। फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? देखो भैया, सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट कब आया था तो आप याद रखिएगा। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज इनेक्टेड। पहला फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले इनेक्ट कब करा गया था? तो 1881 में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट को इनेक्ट करा गया था। कब करा गया था? 1881 में। ठीक है भैया। नाउ अब हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की, तो फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? तो 1948 में। मैंने 2 डेट बताई आपको। कौन कौन सी डेट बताई कि फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और नाउ फैक्ट्री एक्ट पास कब हुई थी? तो 1948 में पास हो गया था। ठीक है, ये इंडिया के अंदर। तो 2 डेट हमको याद हो गई। द फैक्ट्री एक्ट एक तो हो गई हमारी 1881 और एक हो गई 1948। दोनों ये सबसे पहले पास हुई थी और ये यहां पर ये क्या हो गई थी? पास हुई थी। यहां तक बात क्लियर? ये इनेक्ट करी गई थी, ये पास हो गई थी। बहुत बढ़िया। नाउ हम बात करते हैं। देखो 2 डेट्स हमें याद हो चुकी हैं। 1881 फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में और 1948 में क्या हुआ था? इसको पास कर दिया गया था। बहुत अच्छे सर। आगे बताइए सर क्या है? आगे देखो बच्चा क्या है, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई। क्या? इंश्योरेंस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को दिया जाता है। भैया ये कह रहा है ईएसआई एक्ट कब पास हुआ था? तो भैया याद रखेंगे 1948 में ही ये फैक्ट्री एक्ट के साथ ही क्या हो गया था? एक्ट पास हो गया था। किसका? ईएसआई का, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 2 डेट बताई 1948 की। एक तो फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था? पास हुआ था फैक्ट्री एक्ट कब? 1948 में। और ईएसआई भी 1948 में पास हुआ था। मैं बात करूं सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था। पास कब करा गया था? 1948। कोई गलत करके नहीं आएगा। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी। देखो 2 बच्चा याद हो चुकी है हमें। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। डिस्प्यूट का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, अपने वीडियो डली हुई है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी जो बची हुई हैं आप देख के जाइएगा सारी वीडियोस। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सुलझाने के लिए एक्ट लाया गया था। तो ये एक्ट कब लाया गया था सुलझाने के लिए? तो 1947 में, यानी कि आजादी के दिन ही लड़ाई झगड़े का एक्ट पास होना स्टार्ट हो गया था। मतलब कि हमारे अंग्रेजों ने बहुत तंग कर लिया हमको। अब क्या होगा? अब कोई तंग नहीं होगा, इसके लिए क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। देखो याद हो गया कि नहीं? हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और 1947 में ही क्या हो गया? डिस्प्यूट एक्ट आ गया था कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसको क्या करेंगे? हम सुलझाएंगे। जहां लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उसको हम क्या करेंगे? सुलझाएंगे। तो हमने बात याद कर ली कि डिस्प्यूट एक्ट कब आया था? 1947 में डिस्प्यूट एक्ट आया था। सर इसका भी कोई सबसे पहले ये इनेक्ट कब हुई थी? तो भैया डिस्प्यूट एक्ट 1922 में हमने कोशिश करी थी कि डिस्प्यूट एक्ट लाया जाए। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि डिस्प्यूट एक्ट सबसे पहले कब आया था? तो 1922 में आया था। और इनेक्ट कब करा गया? पास कब करा गया? 1947 में पास करा गया। यहां तक कोई दिक्कत है आपको?
होनी भी नहीं चाहिए ना। अब हम बात करते हैं, देखो हमने कितनी डेट्स पढ़ ली अब तक। हमने पढ़ ली फैक्ट्री एक्ट पढ़ ली। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आई थी और कब सबसे पहले कब लागू हुई थी, तो सबसे पहले लागू हुई थी 1881 में। 1948 में भी एक और डेट कौन सी थी, वो कौन सी थी, ईएसआई एक्ट पास हुआ था। वेरी गुड, आपको याद है ईएसआई एक्ट 1948 में पास हुआ था। 1947 में क्या, डिस्प्यूट एक्ट। डिस्प्यूट एक्ट सबसे पहले हम कब मतलब इनेक्ट कर रहे थे, 1922 में इनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। 1947 में आकर इसको पास कर दिया, क्या, किसको, डिस्प्यूट एक्ट को। ईएसआई एक्ट कंप्लीट हो गया। ईएसआई एक्ट कब हुआ था पास, बहुत बढ़िया, रिकॉल करते जाओ साथ के साथ। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, इनेक्ट कब करा गया था, पास कब हुआ था, याद रखिएगा। डिस्प्यूट एक्ट इनेक्ट कब करा गया था और आया कब था, ईएसआई एक्ट 1947, ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है भैया, ट्रेड का यूनियन वो होता है अपना माल का सप्लाई वप्लाई करना, ठीक है। तो ये कब आ गया था भैया, ये तो सप्लाई वगैरह चलती रही थी हमारी आजादी से पहले भी। 1926, क्या 1926 में क्या हुआ था, आपका ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया था। क्या आ गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आ गया था। नाउ अब हम बात करें एम्प्लॉय की कंपनसेशन एक्ट का पास हुआ था, तो 1923 में कंपनसेशन एक्ट और ट्रेड एक्ट पास हुआ था 1926 में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। एक बचता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। हमारा बोनस एक्ट 1965 में पास हुआ था। 1965 में बोनस एक्ट पास हुआ था। यहां तक क्लियर है सब कुछ, बहुत बढ़िया। ना वो हमें कोई भी डेट पूछ ले आप बता के आइएगा, इधर से बाहर डेट नहीं जाएगी, गारंटी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ सेक्शंस की। क्या बात करते हैं, कुछ सेक्शंस की बात करते हैं। सर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही करवाओगे, यस मैं वही करवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपको याद भी करवा दूंगा। तो देखिए भैया सुनिए, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में एडल्ट के बारे में दे रखा है। आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 2A में किसका जिक्र करा गया है, तो आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को कि 2A में किसका जिक्र करा गया है, एडल्ट का जिक्र करा गया है। एडल्ट कौन होता है, कौन होता है एडल्ट, जो 18 इयर्स का कंप्लीट हो चुका हो, जो 18 साल का कंप्लीट हो गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडल्ट। याद रखना 2A में, सेक्शन नंबर 2A में क्या दे रखा है, एडल्ट के बारे में दे रखा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, एडल्ट कौन कहलाया जाता है, जो 18 का कंप्लीट हो चुका हो। नाउ हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी की। 2 क्लॉज बी के अंदर एडोलोसेंट की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, एडोलोसेंट। सर इसको याद कैसे करना है, एडोलोसेंट बच्चा वो होता है जो 15 साल का तो कंप्लीट हो गया हो, 15 साल का तो कंप्लीट हो, लेकिन 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला एडोलोसेंट। क्या बोला, एडोलोसेंट बोला। तो ये ऐसे बच्चे जो 15 में तो कंप्लीट हो गए लेकिन 18 के भी पूरे नहीं हुए, तो उन्हें क्या माना जाता है, बच्चे ही माना जाता है ना। तो याद रखिएगा 2 क्लॉज बी के अंदर देखो बच्चे ही हैं। अभी बच्चे कौन होते हैं, जो 15 के तो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी 18 के कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उन बच्चों को क्या बोला जाता है, उन बच्चों को बोला जाता है एडोलोसेंट। क्या बोला जाता है, एडोलोसेंट बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2A एडल्ट, 2B एडोलोसेंट, ठीक है ना। बात करते हैं 2C की। 2C क्या है, 2C के अंदर दे रखा है चाइल्ड। क्या दे रखा है, चाइल्ड के बारे में दे रखा है। चाइल्ड कौन होते हैं, जो अभी 15 के भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चाइल्ड कौन होते हैं, जो 15 के कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो सी का तो सिंपल है, सी से चाइल्ड होता है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज सी चाइल्ड दे रखा है। एडल्ट 2A में दे रखा है, एडोलेसेंट 2B में दे रखा है, चाइल्ड 2C में दे रखा है। यहां तक कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं 2F में किसका जिक्र करा गया है, 2F में मेरे बच्चा वीक का। किसका, वीक का। तो सर हफ्ते में जो लेडीज होती हैं या फिर कोई कन्या होती हैं वो हफ्ते में फास्ट रखती हैं, एक हफ्ते में एक फास्ट तो जरूर होगा, तो फास्ट रखती हैं कब, एक हफ्ते में फास्ट रखती हैं। यानी कि 2F फास्ट किससे स्टार्ट होता है, F से। याद हो गया आपको, ठीक है। निमोनिक बना रहा हूं, कोई उसको पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है, निमोनिक बना रहा हूं।
2F वीक, क्या 2F का जिक्र किस में करा गया है? वीक में करा गया है, आपको याद हो चुका है वीक भी। ठीक है भैया। 2K मोस्ट इंपोर्टेंट, भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इधर से क्वेश्चन बनेगा कि 2K में क्या दे रखा है, तो आप लोग याद रखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2K में दे रखा है। काइट बनती है, काइट बनने की मतलब काइट माने क्या होती है? पतंग, उसकी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। याद कर लो काइट से। 2K में क्या दे रखी है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखी है, काइट बन रही है, काइट बन रही है। याद रख लो 2K में क्या दे रखा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें दे रखी है, 2K में दे रखी है। ना बात करें हम 2-1 में किसके बारे में बात करी गई है? 2-1 में वर्कर्स के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात करी गई है? वर्कर्स के बारे में 2-1 में बात की गई है। नाउ मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं वर्कर की, बात हो गई। अब सर ये फैक्ट्री लॉ तो पढ़ रहे हैं हम, तो इसका फैक्ट्री किस में डिफाइन करा गया है? तो मेरे बच्चा 2M में फैक्ट्री डिफाइन करी गई है। क्या 2M में फैक्ट्री डिफाइन करी गई है। सर इसको याद कैसे करना है? देखो मेरे बच्चा कि देखो कि फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा लोग कौन काम करते हैं? मैन काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मैन से क्या हो जाएगा? मैन का क्या उठाएंगे हम? एम उठाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 2M में किसका दे रखा है? फैक्ट्री का जिक्र दे रखा है। मैन सबसे ज्यादा कहां काम करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। याद हो गया, बहुत बढ़िया। 2A में एडल्ट, 2B में एडोलेसेंट, 2C में चाइल्ड दे रखा है आपका, 2K में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखी है आपकी, यहां तक हो गया। 2F में वीक दे रखा है आपका, यहां तक आपको याद हो चुका है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि यार बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है ना। बात करते हैं 2M का हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2N। सेक्शन नंबर 2N दे रखा है हमारा ऑक्यूपायर। क्या दे रखा है? ऑक्यूपायर। 2N ऑक्यूपायर। देखो दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, 2K 2N में दे रखा है हमारा ऑक्यूपायर, 2K में दे रखा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। ऑक्यूपायर कौन होता है? जो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, मतलब बिजनेस चलाने फैक्ट्री के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है वही होता है ऑक्यूपायर। कौन होता है? ऑक्यूपायर। चलो मेरे बच्चा आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक 2K बता दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 2N बता दिया ऑक्यूपायर। नाउ मेरे बच्चा याद करते हैं नेक्स्ट वन। देखो भैया फैक्ट्री के अंदर कैंटीन तो होगी, क्या होगी? कैंटीन। लेकिन वो कहां पे होगा? कौन से सेक्शन में होगी? सेक्शन नंबर 46। सर इसको याद कैसे करना है? तुम कैंटीन में 50 रुपए लेके गए, आपने 46 रुपए का क्या खरीदा? सामान खरीदा। 4 रुपए की उसने टॉफी दे दी। क्या बोला मैंने? कैंटीन में आप कितने रुपए लेके गए? 50 रुपए। कितने रुपए की चीज आई? 46 रुपए की। कितने वापस करे उसने? वापस कुछ नहीं करा सर, टॉफी दे दी 4। ठीक है, फिर याद रखेगा कैंटीन के अंदर क्या दे रखा है? कैंटीन के अंदर सेक्शन नंबर 46 के अंदर कैंटीन का जिक्र करा गया है। 46 सेक्शन नंबर 46। आप कैंटीन में कितने रुपए लेके गए? 50। कितने वापस दिए उसने? वापस कुछ नहीं दिया, 4 टॉफी दी, क्योंकि हमने 46 रुपए का क्या खरीदा था? सामान खरीदा था। ऐसे छोटे छोटे निमोनिक बनाते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे। कैंटीन 46, कैंटीन 46, ऑक्यूपायर 2N, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2K। याद हो गया, बहुत बढ़िया। ना बात करते हैं हम 49 की। सेक्शन नंबर 49 में दे रखा है आपका वेलफेयर ऑफिसर। क्या दे रखा है? वेलफेयर ऑफिसर दे रखा है, इसको याद कर लीजिएगा। वेलफेयर ऑफिसर दे रखा है किसके अंदर? सेक्शन नंबर 49 के अंदर क्या दे रखा है? वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बात करी गई है। नाउ बात करें हम सेक्शन नंबर 41G की। किसकी? सेक्शन नंबर, आपको दिख रहा होगा ये वाला, सेक्शन नंबर 41G के अंदर क्या दे रखा है? तो भैया याद रखिएगा, पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? एम्प्लॉय में, सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर। सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये कौन से सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन नंबर 41G में दे रखा है। 41G में दे रखा है। 41G में क्या दे रखा है? पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट। याद रखिएगा भैया दो सेक्शन है आपके, सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9। देखो भैया
सेक्शन नंबर जो 8 है वो इंस्पेक्टर के बारे में बताता है। देखो मैंने आपको जब वीडियो पढ़ाई थी फैक्ट्री एक्ट की तो उसमें इंस्पेक्टर आ रहा था बार बार, तो सेक्शन नंबर 8 में इंस्पेक्टर दे रखा है और सेक्शन नंबर 9 के अंदर पावर दे रखी है किसकी, इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की पावर 9 बजे। देखो याद कैसे करेंगे, अब देखो 8 बजे तक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रहता है, 9 बजे के बाद क्या हो जाता है, उसका असली रूप निकल के आता है, पावर निकल के आती है। अगर 9 बजे के बाद अगर कोई दिखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ के हाथ में दे दी जाएंगी। क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारी टांगे तोड़कर हाथ में दे दी जाएंगी 9 बजे के बाद। 8 बजे तक तो इंस्पेक्टर साहब बहुत बढ़िया रहते हैं। सेक्शन नंबर 8 इंस्पेक्टर के बारे में, सेक्शन नंबर 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। याद हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 59 की। 59 का मतलब सर सेक्शन नंबर 59 में क्या दे रखा है, तो मेरा बच्चा 59 के अंदर आपको ये दे रखा है जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं, जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा वेजेस ऑफ ओवर टाइमिंग। एक्स्ट्रा वेजेस मिलती है, क्या मिलती हैं, एक्स्ट्रा वेजेस मिलती हैं। किस लिए मिलती है एक्स्ट्रा वेजेस, ओवर टाइम करने के लिए। क्या करने के लिए, ओवर टाइम करने के लिए। नाउ हम बात करते हैं अब 40B की। सेक्शन नंबर 40B के अंदर सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बात करी गई है। भैया सेक्शन नंबर 40B सेफ्टी ऑफिसर, क्या, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। देखो इसको याद कर रहा हूं, देखो 40B, बी से क्या होता है बेटा, बेबी है ना, बच्चा ही तो होता है, बच्चे की क्या रखी जाती है, सेफ्टी रखी जाती है। तो 40B के अंदर सेफ्टी ऑफिसर की बात करी गई है, 40B के अंदर सेफ्टी ऑफिसर की बात करी गई है। देखो कितने छोटे छोटे निमोनिक से हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें याद कर लेते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 111 की। 111 के अंदर क्या दे रखा है सर 111 के अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। सर ये क्या होता है, ये वर्कर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। ये कहां पर दे रखा है, सेक्शन नंबर 111 के अंदर क्या दे रखा है, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर। वर्कर्स के ऊपर क्या लगा देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि भाई तुम इधर थूकोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसे क्या कर दिया गया है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ऑब्लिगेशन। लेकिन सर अगर सेक्शन नंबर 111 के आगे ए लगा दिया जाए तो उसमें राइट्स ऑफ वर्कर की बात करी गई है कि वर्कर्स के राइट्स क्या क्या हैं। आपको समझ में आया, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर किस में दिया गया है, सेक्शन 111 में दिया गया है। 111A में क्या दिया गया है, वर्कर के साथ राइट्स ऑफ वर्कर्स के, ठीक है, राइट्स ऑफ वर्कर्स। नाउ हम बात करें सेक्शन नंबर 7A की, तो 7A क्या कहता है, जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। सर जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर किस में दे रखा है, सेक्शन नंबर 7A के अंदर जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर किस में दे रखा है, 7A। सर इसको भी याद करवा दो। देखो भैया देखो, जो ऑक्यूपायर होता है वो 7 बजे तक काम करता है, 7 AM तक, सुबह के 7 बजे तक। AM से याद रख लेना 7A से क्या रख लेना कि ऑक्यूपायर जो होता है, ऑक्यूपायर किस में दे रखा था, सेक्शन नंबर 2N में दे रखा था। और ये कब तक काम करता है, 7। तो याद रख लेना सेक्शन 7A में ऑक्यूपायर के क्या दे रखा है, आपको जनरल ड्यूटीज दे रखी है कि ऑक्यूपायर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, ठीक है, क्या ड्यूटीज होती है। 7A में क्या दे रखा है, ऑक्यूपायर की क्या क्या ड्यूटीज होती है। ऑक्यूपायर किस में दे रखा है, 2N में दे रखा है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस में दे रखा है, 2K में दे रखा है। तो इसी सब याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। वीडियो अगर दोबारा देखोगे तो याद हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। बात करते हैं हम भैया सेक्शन नंबर 11 में किसकी बात करी गई है, सेक्शन नंबर 11 में क्लीनलीनेस की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, सेक्शन नंबर क्लीनलीनेस में, सेक्शन नंबर 11 में क्लीनलीनेस की, मतलब 11 बजे तक घर साफ हो जाना चाहिए। यह क्या मतलब बोला कि 11 बजे तक घर साफ हो जाना चाहिए। ऐसे निमोनिक याद करो ना कि मजा आ जाए। 11 बजे तक क्या होना चाहिए, घर साफ हो जाना चाहिए। क्लीनलीनेस क्या हो जाएगा, क्लीनलीनेस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओहो सेक्शन नंबर 16, क्या, सेक्शन नंबर 16 देखो इसमें दे रखा है ओवर क्राउडिंग। क्या दे रखा है आपको, ओवर क्राउडिंग दे रखा है। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बंदे बुला लिए, मतलब सफोकेटेड हो गया, ठीक है। क्या हो गया मामला, सफोकेटेड हो गया। सेक्शन नंबर 16 में देखो भैया 15 लोग की कमरा था, 15 लोग की जगह कितने लोग आ गए, 16 लोग आ गए। तो क्या हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई। ऐसे याद कर लो ना, कैसे याद करना है, ओवर क्राउडिंग किसमें दे रखी है, ओवर क्राउडिंग हमारी दे रखी है सेक्शन नंबर, वेरी गुड, 16 में ओवर क्राउडिंग दे रखी है। सेक्शन नंबर 17 में लाइटिंग के बारे में बोला है।
तो सर इसको याद कैसे करें? देखो भैया, आप लोगों को एक न्यूज़ बताऊं आपको कि जब आप पेपर दे के आओगे ना, उसके अगले दिन क्या है, मेरा बर्थडे है। कहा है मेरा बर्थडे, सच्ची में मेरा बर्थडे है, ठीक है। 17 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है। तो देखो बर्थडे में क्या होगा, लाइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो लाइटिंग की भी क्या पड़ेगी, बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। तो भैया याद रखिएगा कि सर के बर्थडे पे लाइटिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। 17 अगस्त को मेरा बर्थडे है, उसमें क्या पड़ेगी, लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, लाइटिंग की जरूरत। यहां तक बात हो गई। 11 बजे तक क्या होना चाहिए, घर साफ हो जाना चाहिए, यानी कि क्लीनलीनेस याद होना चाहिए। 15 लोग बुलाए थे, 16 लोग आ गए। सेक्शन नंबर 16 में क्या हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गई। यहां तक याद हो गया। लाइटिंग की व्यवस्था, सर के बर्थडे में क्या होना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था हो जानी चाहिए। सेक्शन नंबर 17 याद हो जाना चाहिए। सेक्शन नंबर 18 ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग वाटर किसमें दे रखा है आपका, सेक्शन नंबर 18 में आपको ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताया गया है। 18 गिलास मंगाए थे सिर्फ। कितने लोग आए थे, 15 लोग आए थे। आपको बताया था कि 16 लोग आ गए थे ओवर क्राउडिंग। तो 18 गिलास मंगाए थे, किसके लिए, पानी पीने के लिए, अगर कुछ और पीने के लिए मंगाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 के अंदर क्या दे रखा है, सेक्शन नंबर 20 के अंदर स्पिटूल्स दे रखा है। सर इसका मतलब क्या होता है, स्पिटूल्स का मतलब होता है थूकना। क्या होता है बेटा, थूकना। जो वर्कर्स होते हैं कहीं भी थूक देते हैं, गुटखा खाते हैं, वैसे खाते हैं, वो कहीं भी थूक देते हैं। तो यार ये किस में दे रखा है, सेक्शन नंबर 20 में क्या दे रखा है, स्पिटूल्स दे रखा है, थूकना। देखो भैया इसमें बहुत लंबा चौड़ा फाइन लगा रखा है इन फैक्ट्री एक्ट वालों ने। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट का मतलब कितना फाइन लगा रखा है, अगर कोई भी वर्कर्स थूकता हुआ पाया जाए तो उस पर 5 रुपए का फाइन है। कितने रुपए का, 5 रुपए का। आपको भी कितना लंबा चौड़ा फाइन लगाया हुआ है। तो याद रखिएगा स्पिटूल्स हमारा दे रखा है 20 में, सेक्शन नंबर 20 में स्पिटूल्स दे रखा है। स्पिटूल्स का मतलब होता है थूकना। अगर कोई वर्कर थूकता है इररेलेवेंट मतलब विदाउट नेसेसरी नीड्स के, अगर वो थूकता है तो क्या हो जाता है भैया, कितने रुपए का फाइन लगता है, 5 रुपए का फाइन लगता है। नाउ बात करते हैं हम कुछ सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 के अंदर किसकी बात करी गई है, डेंजरस मशीन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, डेंजरस मशीन की बात करी गई। याद कर लेना, ये तो एक आध दो तो याद कर लो यार ऐसे ही। 23 सेक्शन नंबर 23 डेंजरस मशीन, सेक्शन नंबर 23 डेंजरस मशीन। स्पिटूल्स 20 में, 2M में ऑक्यूपायर, 2K में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये बार बार बोल रहा हूँ, 2M में क्या दे रखा, फैक्ट्री दे रखी है, अभी आएगी देखो, मैंने बता दी ना 2M में फैक्ट्री दे रखी है। चलिए सेक्शन नंबर 23 मैन्युफैक्चर डेंजरस मशीन हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ आई, वर्कर्स की आई का ध्यान सेक्शन नंबर 35 में रखा गया है कि वर्कर्स की जो आंख है वो बिल्कुल चुंधियानी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, एकदम बढ़िया रहनी चाहिए। उसकी इलाज करवाओ लाइन से, टाइम से, ठीक है। सेक्शन नंबर 35, क्या सेक्शन नंबर 35। या भैया इधर से का क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो भैया क्वेश्चन एराइज होगा कि भैया जो वर्कर्स के जो आंखें हैं वो कितने साल बाद उसको एम्प्लॉयर जो मतलब जिसके फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी आंखें चेक करवाए। क्या करवाए, आंखें टेस्ट करवाए। तो कौन से नंबर, सेक्शन नंबर 35 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ आई के बारे में दे रखा है। और एम्प्लॉयर की ड्यूटी पड़ती है हर 2 साल बाद उसकी आंखों को टेस्ट करवाए। वो खुद ही फैक्ट्री में काम कर रहा है वो, हाँ, खुद हादसा हो जाए तो ऐसी तैसी हो जानी है ना। बात करते हैं सेक्शन नंबर 41A के अंदर दे रखा है चेयरमैन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। चेयरमैन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर होता है किसमें, फैक्ट्री में, उसका चेयरमैन अपॉइंट करा जाता है 41A में। तो याद रख लीजिएगा। 41B में मैंने बच्चे की क्या होती है, सेफ्टी रखी है, सेफ्टी ऑफिसर 41B में दे रखा है, ठीक है। 41B में या फिर 40B में दे रखा है, 40B में दे रखा है, 40B में दे रखा है, क्या, सेफ्टी ऑफिसर दे रखा है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब कुछ जो प्रोविजन एक्ट थे ना, जो हमारे ESI वाले एक्ट हैं, आप वो देख लीजिए। देखिए भैया ये दे रखा है 2 क्लॉज I पूरे में ब्लॉक मतलब सब सेक्शन पूरा सेक्शन, ठीक है। I और B इसमें दे रखा है आपका इंश्योरेंस स्कीम। क्या दे रखा है, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में जिक्र करा गया है। अगर इसकी जगह B की जगह हटा के A कर दे, देखिए ये वाला अगर A कर दे तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस फंड हो जाएगा। क्या बोला, इंश्योरेंस फंड हो जाएगा। भैया अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2U में, तो 2U में मेंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मेंबर। मेंबर किसके लिए होते हैं, आप लोगों के लिए तो 2U है, किसके लिए, 2U के लिए होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक। चलिए भैया बात हो गई 3। इंश्योरेंस स्कीम दे रखी है आपको B में,
फंड दे रखा है ए में, ठीक है, 2I बी में क्या दे रखा है, स्कीम दे रखी है, देखो बी में स्कीम दे रखी है, इंश्योरेंस फंड किसमें दे रखा है, 2I ए में दे रखा है, याद रख लीजिएगा। 2U मेंबर किसके लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं मेंबर्स, ठीक है। ना बात करें 2 मतलब पूरा K2 KA, ठीक है, KA में दे रखा है पेंशन फंड, क्या दे रखा है, क्या बोल रहे, 2 का फंड आया है, अच्छा, पेंशन फंड आई है, अच्छा, कब आया, KB, याद रखिएगा, ये 2 तो सिमिलर रहेगा, देखो का आया, पेंशन फंड आया, कब आया, तो भैया ये बताएंगे रिकवरी ऑफिसर के पास है, किसके पास है, रिकवरी ऑफिसर के पास है, अभी पता नहीं है कब आया, लेकिन वो का आया, पेंशन फंड आया, कब आया, रिकवरी ऑफिसर के पास है, अभी दिया नहीं है उसने, फंड तो आ गया है लेकिन रिकवरी ऑफिसर के पास है, कब और का आया, पेंशन फंड कब आया, रिकवरी ऑफिसर के पास है, हमें नहीं पता कब आया, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत मतलब फनी ट्रिक बना दी मैंने ना। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर। देखो भैया प्रोविडेंट फंड के अंदर, अच्छा ये बताओ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड वो होता है जो भविष्य के लिए हम बचा के रखते हैं, तो भैया ये 2 क्लॉज 11 के अंदर प्रोविडेंट फंड 1952, इसमें क्या दे रखा है, सुपर एनुअल यानी कि पेंशन, क्या पेंशन दे रखी है, क्या दे रखी है, पेंशन दे रखी है। नाउ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 के अंदर पेमेंट बोनस एक्ट के अंदर 1965 में जो लागू हुआ था, वो पेमेंट बोनस एक्ट 1965 में क्या हुआ था, पास हुआ था इसका लॉ, ये अकाउंटिंग ईयर बताता है भैया 2 क्लॉज 1 के अंदर। ये अगर बात करें पेमेंट बोनस एक्ट के अंदर तो भैया ये लगा के आइएगा कि ये अकाउंटिंग ईयर, क्या अकाउंटिंग ईयर की बात करता है, किसकी बात करता है, अकाउंटिंग ईयर की बात करता है। नाउ बात करें लास्ट जो हमारा सेक्शन बचा है, देखो इतने सेक्शन आपको पढ़ के जाने हैं। बात करूं सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 2 की, 16 क्लॉज 2 के अंदर वर्किंग स्पेस की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, कितनी जगह एक ऑक्यूपायर मतलब जो वर्कर जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं लेते हैं, तो 14.2 क्यूबिक मीटर, याद रखिएगा 14.2 क्यूबिक मीटर क्या लेते हैं, जगह लेते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, सेक्शंस आपको याद हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि सेक्शन नंबर 7A किस में दे रखा है, तो 7A के अंदर जर्नल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर दे रखी हैं, क्या दे रखी है, जर्नल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर दे रखी हैं। अब मैं बात करूंगा, देखो भाई सेक्शंस पूछ लिए मैंने, ये बता दो 111 में क्या दे रखा है, सेक्शन नंबर 111 में ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर दे रखा है। 111A की बात करूं तो राइट्स ऑफ वर्कर बात कर रही है, किसकी, राइट्स ऑफ वर्कर्स की बात करी गई है। 2 का पेंशन फंड, 2 कब, रिकवरी ऑफिसर के पास है, याद रख लीजिएगा। 2N में क्या दे रखा है, ऑक्यूपायर दे रखा है। 2K में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखा है। 2A में एडल्ट की बात करी गई है, 2B में एडोलेसेंट की बात करी गई है। पेंशन, यहाँ तक सेक्शन खत्म हो चुके हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले उस पे आ जाओ, ये महा वीडियो है ये, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ की महा वीडियो। कैंटीन की बात करें, देखो कितने वर्कर्स होने चाहिए जब वो चीज आकर आपके फैक्ट्री के अंदर लगेगी, तो भैया याद रखिएगा कैंटीन कब लगेगी, या 250 वर्कर होने चाहिए, कितने वर्कर्स, 250 वर्कर्स आपके फैक्ट्री में काम करने चाहिए, तब जाकर आपके उसमें फैक्ट्री में क्या लगेगी, कैंटीन आकर लगेगी। देखिए भैया ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये है कोल्ड ड्रिंक विंग वाटर, क्या बोलता है, ठंडा पानी की व्यवस्था कितने लोगों पर होगी, पानी की व्यवस्था तो होगी लेकिन ठंडे पानी की रेफ्रिजरेटर लगवाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर कब लगवाएंगे, जब 250 लोग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। 250 लोग मतलब समझ रहे हो, आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर 250 लोग होंगे तभी आपकी फैक्ट्री में क्या लगेगा, ड्रिंकिंग वाटर लगेगा, क्या लगेगा, ड्रिंकिंग वाटर लगेगा। फर्स्ट एड बॉक्स कब होगा, 150 लोग जब हो जाएंगे तब क्या लगेगा, आपका फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा। सेफ्टी ऑफिसर कब रखा जाएगा, जब आपकी जो फैक्ट्री में 1000 लोग बंदे काम कर रहे हो। भैया देखो 250 के दो हैं, कैंटीन और ठंडा पानी, 250 लोग, ठीक है, 150 लोग फर्स्ट एड बॉक्स, क्या 150 लोग फर्स्ट एड बॉक्स, और क्या रेंट रूम लंच रूम, ठीक है, मतलब रेस्ट रूम, क्या रेस्ट रूम और लंच रूम 150 लोग के लिए। 150 कौन से, 2 फर्स्ट एड बॉक्स और रेस्ट रूम और लंच बॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा। लंच रूम
वेलफेयर ऑफिसर और एम्बुलेंस रूम 500 क्या 500 वर्कर अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, तभी आपके यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर या एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था करी जाएगी। क्रीचेस का मतलब क्या होता है सर? क्रीचेस का मतलब वो होता है जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए एक रूम क्या करा जाता है, मतलब एक रूम अनिवार्य होता है। अगर 30 वुमेन आपकी फैक्ट्री में काम कर रही हो तभी आप एक क्रीचेस बना सकते हो। क्रीचेस का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो वहां पर आके रेस्ट कर सके। ठीक है, वहां तक समझ में आई बात? सेफ्टी ऑफिसर कब रखे जाएंगे? 1000 पे। वेलफेयर ऑफिसर 500 पे। ठीक है, याद है। कैंटीन कब रखा जाएगा? 250 पे। ठंडा पानी 250 पे। ठीक है, यहां तक याद हो गई। क्रीचेस 30 वुमेन्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कुछ फॉर्म्स की। ठीक है, कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं किसके अंदर? ट्रेड यूनियन के अंदर। तो भैया सर ट्रेड यूनियन के अंदर कुछ क्या करने पड़ते हैं? फॉर्म भरने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भैया? फॉर्म भरने पड़ते हैं। कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो भैया देखो फॉर्म नंबर 2 क्या कहता है? तो फॉर्म नंबर 2 कहता है कि ऑक्यूपायर जब कोई फैक्ट्री स्टार्ट करता है तो उसको कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ता है? तो फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ता है। क्या करने के लिए? किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ता है। कौन सा नंबर? 2 भरना पड़ता है, याद रखिएगा। फॉर्म नंबर 22 ये क्या है? सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर को सारी डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं। फॉर्म नंबर 22 में भर के सारी डिटेल, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ किसी का, वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ से रिगार्डिंग और फर्स्ट एड से रिगार्डिंग, मतलब कुछ सारी जो जितनी भी डिटेल्स होती है फैक्ट्री की वो किसको कौन से फॉर्म नंबर में भरी जाती है? फॉर्म नंबर 22 में सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह जितने भी होते हैं सारी डिटेल। नाउ बात करें कुछ फॉर्म नंबर 21 क्या होता है? देखो हाफ ईयर में क्या करना पड़ता है? इंस्पेक्टर क्या करता है? रीच करता है, मतलब हर एक चीज को देखता है और 31 जुलाई तक वो क्या कर देता है? फॉर्म नंबर कौन सा? फॉर्म नंबर 21 वो भर के भेज देता है। कहां पर? आगे अपने ऑफिस को या बॉस को क्या कर देता है? भेज देता है। कौन सा? सेक्शन नंबर 20, मतलब फॉर्म नंबर 21, मतलब आधे साल जैसे कि देखो जो हमारा जो ये फैक्ट्री वाला है ना, ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो फॉर्म जो होते हैं ये सबमिट हो जाते हैं कब? 31 जनवरी से। 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी पे आता है। 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 6 महीने बाद, मतलब हाफ हो गए। हाफ महीने में क्या करते हैं? इंस्पेक्टर हर चीज देखता है और हर चीज की रिपोर्ट लाकर 31 जुलाई को क्या कर देता है? वो डिस्पैच कर देता है आगे के लिए। नाउ बात करते हैं फॉर्म नंबर 15 की। फॉर्म नंबर 15 के अंदर एक्सीडेंट बुक लिखी गई है। क्या? एक्सीडेंट बुक में आपका नाम दर्ज हो जाता है अगर आपका जो केस है वो सीरियस है। क्या है? सीरियस है। लेकिन सर आप ये बताओ एक्सीडेंट रिपोर्ट कौन से फॉर्म नंबर में भरी जाती है? देखो भैया फॉर्म नंबर 18 में एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा करी जाती है। क्या करी जाती है? जमा करी जाती है और 12 घंटे तक ही करनी पड़ती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 18 भरना पड़ेगा। ठीक है, कितने? विद इन 12 आवर्स। 12 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सीडेंट रिपोर्ट को आपको दर्ज करवानी पड़ेगी। और वो दर्ज अगर वो स्पेसिफिकली हो गया, मतलब ज्यादा डेंजर हो गया, तो वो फॉर्म नंबर 15 में क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा एक्सीडेंट बुक के नाम से। क्या? एक्सीडेंट बुक के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया फॉर्म की बात हो गई। फॉर्म एक बार पढ़ के जाइएगा। नाउ बात करते हैं एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट। अभी मैंने बताया एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? अभी मैंने बताया इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? 1948 में। तो भैया देखो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने वर्कर्स के लिए? तो याद रखिएगा 4.75। कितना? 4.75। कितना? 4.75। ये कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। जो वर्क मतलब एम्प्लॉयर होता है ना वो कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करता है ईएसआई एक्ट में? तो 1.75। कितना? 1.75, याद रख लीजिएगा। 4.75 कौन करता है? 4.75 जो होता है 4.75 एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉय कितना करता है? 1.75%। क्या करता है? ईएसआई में कंट्रीब्यूट करता है। ईएसआई क्या होता है सर? इंश्योरेंस एक्ट होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस हम क्या करते हैं? पे करते हैं। इंश्योरेंस क्यों पे करना पड़ता है? ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब इतना खर्चा हो ना, मतलब वापस हो जाए खर्चा। ठीक है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट। देखो भैया एम्प्लॉय जो होता है
प्रोविडेंट फंड का मैंने क्या बताया कि जो भविष्य में हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो एम्प्लॉय ज्यादा करेगा ना, तो एम्प्लॉय 12% करता है और एम्प्लॉयर कितनी करता है, बस 3.67 भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए आप खुद सिक्योर हो गए ना कि आप खुद ज्यादा करोगे। जो एम्प्लॉय होता है, काम जो कर रहा होता है, वो 12% करता है अपनी प्रोविडेंट फंड के अंदर, और जो एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉयर होता है, वो कितना करता है, सिर्फ 3.67, कितना 3.67 करता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को कितना डिपॉजिट करता है इंश्योरेंस के अंदर, तो 0.5%, कितना 0.5%, याद रख लीजिएगा। यहां तक बात कोई, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दे रखे हैं सर, क्या दे रखे हैं आप ये भी पढ़ के बता दो। एन एडल्ट वर्कर कैन अप आवर्स, देखो भाई ये कह रहा है कि जो एडल्ट वर्कर होते हैं वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो 9 घंटे आपके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कितने घंटे, 9 घंटे, बहुत बढ़िया। भैया हम अगर छुट्टी लेना चाहें तो हमें वेज मिल जाएगी। देखो भैया आपने 20 दिन काम करा हो महीने के, मतलब महीने में अंदर आपने 20 दिन काम करा है टोटल, ठीक है, तो आपको वेजेस मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले अगर आपने 18 दिन भी काम करा है तो आपको वेजेस नहीं मिलेगी। नाउ बात करते हैं बाय एन अमेंडमेंट एक्ट 1987 इन फैक्ट्रीज एक्ट 1947 हु इज अपॉइंटेड एन ऑक्यूपायर, जो ऑक्यूपायर जो होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है, तो याद रखिएगा बीओडी क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, बीओडी क्या करता है, ऑक्यूपायर करता है, क्या करता है, ऑक्यूपायर को अपॉइंट करता है। टू क्लोज डाउन, देखो अगर फैक्ट्री क्लोज करनी है तो ऑक्यूपायर को 60 दिन पहले बताना पड़ेगा, किसको, जिसकी वो कंपनी है, ठीक है। ऑक्यूपायर को कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 60 दिन पहले। कितने दिन पहले, 60 दिन पहले। देखो वोमेन्स कितने घंटे, मतलब कितने से कितने बजे तक अलाउड है काम करने के लिए, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप वोमेन से काम करवा सकते हो। उसके बाद आप पे फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल 10 बजे के बाद आप बिल्कुल भी वोमेन से काम नहीं करवा सकते हो। देखो भैया यहाँ तक सब कुछ था, आपको पढ़ा दिया। देखो इतनी मेहनत करी है, पसीना आ गया है, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 17 तारीख को बर्थडे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लाइटिंग की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ओवर क्राउडिंग आपका 15 में दे रखा, 16 में दे रखा है, सॉरी, ठीक है। नाउ क्लीननेस 11 में दे रखी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2K में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड ऐसी बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ये लास्ट वीडियो है इंडस्ट्रियल लॉ की, आप इसको पूरा पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल ऑफ यू। देखो जवान भी लड़खड़ा रही है मेरी तो आजकल, ठीक है। चलो मिलते हैं थर्ड ईयर के साथ, आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।